people get confused between these pyramid companies and who are selling packages, who are making people buy this 15,000, 20,000 packages, और लोग चले जाते हैं. And what is the difference between a good company and a bad, or you can say a pyramid company, sir? What do you say? Because of course इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे. Of course you should guide them because you are right now our inspiration. You are a leader from the front, right? So what would you say your definition towards it, sir? Because इंडिया में सर हर चीज मिलती है आपको. इंडिया में अच्छी चीज मिलेगी तो बुरी चीज भी मिलेगी. कल एक लड़की से बात कर रहा था, बोला मेरे को वैक्सीनेशन मिल रही है, मेरे पापा पॉलिटिशियन है. मैंने बोला क्या बात है, मतलब वी आर नॉट एबल टू गेट नाउ, बट उस लड़की को मिल गया बिकॉज पापा कौन है, पॉलिटिशियन है. सो करप्शन इज एवरीवेयर. सो देयर आर बैड एंड गुड थिंग्स बोथ द वेज. सो नेटवर्क मार्केटिंग का बैड नाम भी होता है, गुड नाम भी होता है. तो बैड नाम वो होता है क्यों है, कारण क्या है सर? दैट वी वांट टू हियर इट फ्रॉम यू. या सी जैसे इस टाइप की कंपनीज और एक जेन्युइन कंपनी में क्या फर्क होगा? देखिए सिंपल सी बात आपने समझनी है. नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी कंपनी आपको क्यों पे करती है, राइट? जो भी आप टर्नओवर क्रिएट करते हो इसके ऊपर आपको पे करती है. अब अगर आप ऐसे सिस्टम में हो जहां पिरामिड सिस्टम में हो, बल्क बाइंग के सिस्टम में हो, जहां प्रोडक्ट या तो है नहीं या सिर्फ नाम का प्रोडक्ट है, वो बिकता है बीवीपीवी या पे आउट के लालच में, तो उसका जो आधार है वो क्या होगा? आप हमेशा दौड़ते रहोगे, राइट? आज दौड़ोगे, जितना आज दौड़ोगे उतना पे आउट मिलेगा. उसमें कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी. स्टेबिलिटी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जेन्युइनली प्रोडक्ट नेटवर्क जो है वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करता. और उसका आधार क्या है? द आधार और द बेस इज द ग्रीड. सो इट कैन नॉट गो ऑन, राइट? फिर दूसरा उसमें क्या होता है, आपने 2 लोगों के पैसे लगवाए, 2 ने 10 के लगवाए, 10 ने 20 के लगवाए, 20 ने 40 के लगवाए. अल्टीमेटली द बबल बर्स्ट. वाई? क्योंकि उसका जो बेस है वो बहुत कमजोर है. ठीक है, ये है. लोग फिर भी उसकी तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? बिकॉज अगेन शॉर्टकट मनी, सबको जल्दी है. सो लेकिन इन चीजों का क्या कोई आधार नहीं होता. इस वजह से ना वहां स्टेबिलिटी आ पाती और वो बात बनती नहीं है. दूसरी तरफ अगर आप यहां देखते हैं एथिकल कंपनी लाइक वेस्टीज, जहां जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है, वहां क्या है, आप नेटवर्क बनाते जा रहे हो, आपके नेटवर्क में वो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहे हैं, नेचुरली कंज्यूम हो रहे हैं, जिनको आप बीवीपीवी हटा भी दो तब भी उनकी जरूरत है. जैसे आप देखो लाइक कोई आदमी बिजनेस करे ना करे, लेकिन सबके घर में खाना बनेगा तो उनको कुकिंग ऑयल चाहिए. सबने सुबह उठ के नहाना है, धोना है, शेव करनी है, फिट रहना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं, सारी चीजें लेने हैं. तो आज जो हमारे 400 प्रोडक्ट हैं ये जेन्युइनली कंज्यूम होते हैं. बेस्ट डील की और ऐड कर दूं फिर तो कोई अनलिमिटेड स्कोप हो जाता है. एक बार मैं बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. लेट 60s और अर्ली 70s की बात है. समवेयर इन यूरोप किसी ने केस किया एक नेटवर्किंग कंपनी के ऊपर में कि ये पिरामिड है. तो बोला जी यार पिरामिड कैसे है? तो उसका जो लॉयर था उसने 2 बड़ी कमाल की बात बोली. उसने जज को अपना बात प्रूव करने के लिए उसने कहा जी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे जुड़ गए, अब मान लो कोई भी लोग नहीं जुड़ रहे, आगे नई ज्वाइनिंग खत्म हो जाती है, तो भी क्या आपकी इनकम आएगी? राइट? अगर इस सवाल का जवाब क्या है? अगर जवाब हाँ है, जैसे सपोज करो इस मंथ हमारी कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती, आपका जो नेटवर्क है वो 60% 70% प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो 60% 70% जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, आपकी जो इनकम आ रही है वो मोर देन 90% इनकम जो है एग्जिस्टिंग नेटवर्क के जेन्युइनली प्रोडक्ट कंज्यूम करने से इनकम आ रही है. तो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ जेन्युइन कंपनी. तो इसलिए वहां पर आप सेफ हो. ये फर्क है एक जेन्युइन कंपनी में और एक पिरामिड कंपनी में. पिरामिड कंपनी किसके ऊपर बेस्ड है? वो हेड काउंट के ऊपर बेस्ड है. भाई इस हफ्ते या इस महीने कितने नए लोग ज्वाइन आए, वो उसी पे कमीशन बांट रहे हैं. पुराने नेटवर्क का एक ही काम है, नए लोगों को लेकर के आना. तो वहां वो चीज सस्टेनेबल नहीं है. लेकिन जब मान लो सारे लोग जुड़ गए, अब इस महीने कोई नहीं जुड़ता, उसके बाद भी क्या इनकम आएगी? जवाब हाँ है. तो वो कहां से पिरामिड हो गया? वो कहीं से भी पिरामिड नहीं है. राइट? दैट इज व्हाट वन नीड टू अंडरस्टैंड. सेकेंड थिंग इज, अगर आज कोई ज्वाइन कर रहा है उसके पास कितना स्कोप है सक्सेसफुल होने का? आप अपना उदाहरण देखो, मैं आपका उदाहरण ही लेकर के चलता हूं. आपको 2 साल हुए हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, राइट? और आज आपका पेचेक 10 लाख रुपए से ऊपर है. मुझे भी इससे ज्यादा समय लगा था यहां पहुंचने के लिए. आप मेरे से बहुत आगे हैं आप, राइट? क्यों? क्योंकि जब आज आप आए आपके पास में उतने आपने उतने, जब मैं आया था तो मेरे पास 40 प्रोडक्ट थे. आपको एंट्री मिली 250-300 लेवल के प्रोडक्ट से. आपके सामने सक्सेस स्टोरीज बड़ी थी, कंपनी स्टैब्लिश थी. सो इसका आपको एडवांटेज मिला. सो इसलिए जेन्युइन कंपनी में अगर आप काम करोगे तो आप ना सिर्फ आज आपका बेहतर होगा बल्कि कल सुरक्षित होगा. जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को हम कहते हैं कि ये बिजनेस आप 2-4-5 साल मेहनत करो, नेटवर्क बनाओ, आपको लाइफ लॉन्ग पे करेगा एंड आफ्टर यू इट विल सर्व योर फैमिली. मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं. 2008 में मैंने सुदर्शन मोहंती जी को ज्वाइन कराया था.
एंड उसके बाद मैंने उनके साथ में उड़ीसा बिल्डअप करना शुरू किया। जब वो उसके बाद अच्छा उनका नेटवर्क बना, बहुत अच्छी उनको सक्सेस मिली। अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ टाइम के बाद में एक रेयर न्यूरो डिजीज हो गया, 2 साल 3 साल उनका इलाज चला, बट ही एक्सपायर्ड। तो उस समय भी उनकी आईडी का चेक 8-9 लाख रुपए था। अब जब वो एक्सपायर हुए, पहली बात तो 2 साल से वो काम नहीं कर रहे थे, तो रेगुलर 8-9 लाख रुपए घर में आए, नंबर 1। नंबर 2, आज उनको गए हुए 3-4 साल हो गए, बावजूद उनके उस आईटी का पेचेक पहले से 1.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ। तो ये बिजनेस, इसकी इतनी ताकत है, ये आपको, आपके आज को भी देख रहा है, आपके आने वाले कल को भी देखेगा। एंड इट विल सर्व द फैमिली, इट इज नॉट ओनली टू सर्व यू। If you build this business will take care of your not only your entire life but after that also. It is like जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं, हम एक पेड़ लगाते हैं तो आज ही लगाते हैं, हम उसके छाया नहीं देने लगता है, आज ही हमें फल नहीं देने लगता। 2-4-5 साल डिपेंडिंग किस चीज का हमने पेड़ लगाया है, वो केपेबल होता है हमें छाया देने के लिए, फल देने के लिए। शुरू में जब हम पेड़ लगाते हैं, हमें उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी है, खाद देना पड़ता है, दवाई लगानी पड़ती है, 500 काम करने पड़ते हैं, उसकी टेक केयर करनी पड़ती है। 5 साल के बाद में वो बड़ा हो जाता है, वो जिंदगी भर हमें छाया देता है, जिंदगी भर हमें फल देता है, हमारे जाने के बाद हमारी अगली जनरेशन को भी देता है। और मजे की बात यह है, उसके ऊपर इतना ज्यादा शुरू की तरह ध्यान भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो पेड़ खुद मजबूत है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। Superb, sir.